ईमान में पुख्तगी के बाद अल्लाह ने सबसे ज्यादा ताकीद के साथ अगर किसी चीज का हुक्म फरमाया है तो वो 5 वक्त की नमाज का। नमाज के नाम से लोग खामोश हो जाते हैं जी। बाज लोग ऐसे होते हैं, लॉकडाउन में तो सब लोगों को बड़ा मजा आया, जुमा भी छोड़ते थे। हमने कहा भाई जुमा तो पढ़ लिया करो। बोले हजरत क्या बताएं, पुलिस की पूरी गाड़ी आई हुई थी। अब हमको लगता था कि लोग नमाज तक भूल गए होंगे। अब यार वाकई पुलिस की गाड़ी तो आती थी, क्या कहा जाए। लोगों ने साहब फुल मौज मारी है तारी भाई, जुमा तक नहीं पढ़ा लोगों ने। और ईद की नमाज के लिए 15 दिन पहले से फोन आना शुरू हो गए। एक आदमी का फोन आया, बोले हजरत मेरे पास, बोले हजरत ईद की नमाज रात के 3 बजे सहरी के टाइम में पढ़ लेंगे तो हो जाएगी। तो मैंने कहा वो ईद की मत पढ़ लेना, वो फजर वाली जो 3 बजे होती है सहरी के बाद, वो वाली पढ़ लेना। बड़े फोन आते थे, हजरत वो छत पर खड़े होकर पढ़ लेंगे 4 आदमी चुप करके तो हो जाएगी। अब मैं ईद की नमाज वाजिब है, फर्ज नहीं है। 5 वक्त की नमाज की अहमियत ईद की नमाज से ज्यादा है। और कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। और ए मेरी बहन तुम भी सुनो, जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है, सिवाय उन चंद दिनों के बालिगा होने के बाद औरत को जो महीने में खून आता है जिसे हैज कहते हैं, जिसकी कम से कम मुद्दत 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। अगर 3 दिन से कम खून आता है तो वो भी बीमारी का है, उस हालत में नमाज माफ नहीं है। 10 दिन से ज्यादा आता है वो भी बीमारी का खून है, उस हालत में भी नमाज माफ नहीं है। कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन हर महीने जो औरतों को खून आता है उसे हैज कहते हैं, उस सूरत में नमाज माफ है। और बच्चा पैदा होने के बाद औरत को जो खून आता है जिसकी कम से कम मुद्दत मुतय्यन नहीं है और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन है, 40 दिन के बाद जो खून आता है वो बीमारी का खून होता है। अगर 40 दिन पूरे हो गए फिर भी खून आ रहा है तो औरतों को चाहिए कि नमाज पढ़ना शुरू कर दें, यानी हर नमाज के लिए ताजा वुजू करें, पाक हो जाएं और नमाज का एहतमाम करें। तो उन 2 सूरतों के अलावा जब से औरत और मर्द बालिग हुए हैं, जिंदगी की आखिरी सांस तक नमाज माफ नहीं है। ये हमारे हाफिज अशहद रजा साहब बैठे हुए हैं, अगर ये मुझसे कहें कि हजरत 5 मिनट इस बात को बोल दीजिए, मैं इनकी बात ना मानूं, तो मुझसे फिर कहेंगे मुफ्ती साहब 5 मिनट ये बोल दीजिए, मैं फिर भी ना मानूं। फिर तीसरी बार कहेंगे अरे हजरत साहब, अल्लामा साहब, अब मजाक करते हुए, अल्लामा साहब मैं ये कह रहा था कि 5 मिनट ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो ये समझेंगे कि हजरत ने मेरी बेइज्जती कर दी और ऐसे नाराज होंगे कि कभी जिंदगी में मुझसे बोले कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अगर ये 3 बार कहें मैं इनसे ना मानूं तो ये नाराज हो जाए, तो सोचो तो सही, मेरा रब कुरान में 700 बार मुख्तलिफ सेगों के साथ नमाज का जिक्र फरमा रहा है, फिर भी नमाज नहीं पढ़ोगे तो रब नाराज होगा कि नहीं? आज जो जिल्लत और रुसवाई हमारे सर पर थोपी हुई है उसकी वाहिद वजह यह है कि हमने अपने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया। अगर हम सही वक्त पर अपने रब के लिए सजदे करते तो आज कौम की यह हालत न होती। मियां जिससे कहो नमाज पढ़ो तो कहते हैं हजरत साहब फुर्सत नहीं मिलती। तो मैं पूछना चाहता हूं फजर की नमाज में आप क्या करते हैं? कौन सी फैक्ट्री चल रही है आपकी? और अगर फजर की नमाज बाद 6 बजे से लेकर के सुबह जोहर की नमाज 1 बजे 2 बजे होती है, 7-8 घंटे में अगर कुछ न कमा सके तो जोहर छोड़ करके करोड़पति हो जाओगे। असर की नमाज में कितना वक्त लगता है?
मगरिब की नमाज में कितना वक्त लगता है, ईशा की नमाज के टाइम कौन सा काम होता है आपके पास? मेरे दोस्त, ये नफ्स का धोखा है। शैतान ने हमें अपने पंजों में जकड़ लिया है, इसलिए शैतान की कैद से बाहर निकलने की कोशिश करो। और ये हमारी बहनें रात के 5 बजे उठेंगी, लेकिन भैंसों को चारा देने के लिए, जी, यानी भैंसों को तो चारा देंगी, पानी देंगी, अच्छी बात है, जानवर है, देना चाहिए। और क्या कहते हैं उसे, भैंसे की जो गिलाजत होती है उसको तो उठाएंगी, मगर 2 रकात नमाज पढ़ने की इतनी तौफीक नहीं होती। और फिर कहती है अल्लाह पाक हमारे घर में बरकत दे दे। नमाज छोड़ छोड़ के बरकतें तलाशने वालों, ख्वाबे गफलत के शिकार हो आप। और हम सब अगर नमाज छोड़ के बरकतें तलाश रहे तो जरा जहन हाथ से देखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से फरमाते हैं, मुसलमानों जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, ताकि आपका बच्चा बचपन ही से नमाज का आदी हो जाए। हालांकि 10 साल के बच्चे पर तो नमाज फर्ज भी नहीं होती, मगर मेरे नबी इसलिए फरमा रहे हैं ताकि बच्चा बालिग होने से पहले ही नमाज की आदत रहेगी, तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का तसव्वुर तक न कर सकेगा। अब बात है, वाह 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 वाह। नवेद बाबू तवज्जो करिएगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। और अगला जुमला भी सुन लो, नबी फरमाते जब बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, और कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए। बच्चे की उम्र 10 बरस हो गई है, बच्ची की उम्र 10 बरस हो गई है, तो अब वो बड़े हो गए हैं, उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। नबी फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। कहने हैं वाह वाह वाह। इसलिए रामगढ़ और अतराफ के मेरे सुन्नी भाइयों, ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आप शैतान का झंडा उठाना चाहते हो या अपने नबी के दीन का। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा करने में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। अरे भाई, बातें समझ में आ रही है या मैं अकेले ही डटा हुआ हूं? लोग नारा लगा रहे, नारे तकबीर। माशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत कीमती बातें बता रहे हैं, गौर समात करें और नारा लगाए, नारे तकबीर। सारे लोग अपने हाथों उठाएं, पीछे वाले भी, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। माशाल्लाह, जिंदाबाद। थोड़ी देर और तशरीफ रखिए, इंशाल्लाह मैं कुछ बात अर्ज करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो आप दुआएं देंगे। तो 3 बातों के लिए नबी ने फरमाया, ठीक है ना, अब तो कोई जाना नहीं है ना किसी को, थोड़ी देर सुन लीजिए। वो कह रहे हैं नहीं जाना है। अल्लाह अल्लाह, लास्ट में अच्छा, नहीं जाना है, नहीं जाना है। मैं समझा कि नहीं जाना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 कामों में कभी देर मत करना। हजरत अली से फरमाया था, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना, और जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में
देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। अल्लाह अल्लाह। चूंकि जो लड़की कुंवारी होती है, अभी शादी नहीं हुई, तो उसके कदम भटकने के खतरे कम रहते हैं। लेकिन जो औरत एक बार किसी के निकाह में रह चुकी होती है, फिर वो बेवा या मुतल्लका हो जाती है, तो उसके भटकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए नबी ने फरमाया बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसके निकाह करने में देर मत करना। मगर आज हम देख रहे हैं कि लोग सुबह सुबह अगर किसी बेवा पर विधवा पर नजर पड़ जाए तो कहते हैं कि आज का दिन हमारा खराब हो जाएगा, इसलिए कि इस मनहूसा पे हमारा चेहरा सर हमने इसको देख लिया, इस पर नजर पड़ गई है। अरे भाई, इंतकाल आदमी का हुआ है तो उसमें बेचारी औरत का क्या कसूर है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या आप किसी की मौत को रोक सकते हैं? आप किसी की मौत को रोक सकते हैं? तो जिसके अब वक्त मुतय्यन था वो अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया, तो बेचारी औरत का क्या कसूर है? हक हक। लेकिन आज भी देखा जा रहा है लोग विधवा को मनहूस नजरों से देखते हैं। तुम्हारा इस्लाम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देता। और मेरे नबी फरमाते हैं विधवा का मुनासिब रिश्ता मिले तो उसका निकाह करने में देर मत करो। खुद मेरे नबी ने एक बेवा से निकाह किया है। सुभान अल्लाह। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी। तारीख बताती है कि नबी ने पहला निकाह मक्के की किसी कुंवारी लड़की से नहीं किया, बल्कि 40 साल बेवा हजरत खदीजा, जो एक शोहर से बेवा नहीं बल्कि दो शोहरों से बेवा थी, हजरत खदीजा, मेरे नबी ने सीने से लगा करके कयामत तक के लिए इन बेवाओं को, बेटियों को, औरतों को इज्जत फराहम की है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो दोगले नारे लगते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और एक दिन कहते कहते पढ़ाओ के बजाय कुछ और भी कह गए थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या गए थे ना? ये बातें बहुत याद हैं। अल्लाह अल्लाह। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये खोखला नारा है। अगर इस कायनात में इन बेटियों पर किसी ने एहसान किया है तो वो मेरे नबी की जात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी तशरीफ फरमा होते और अपनी गद्दी पर होते, इतने में हजरत फातिमा आ जाती तो मेरे नबी अपनी मसनद से उठ करके खड़े हो जाते थे और अपनी गद्दी पर अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को बिठाया करते। नारे तकबीर, हाथ उठा के सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतने पाक, खतीबे हिंदो नेपाल। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। हजरत तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, थोड़ी देर मोहब्बत से सुन लो चूंकि तकरीर करना बड़ा मुश्किल होता है। आज मुसलसल ये शायद 8 दिन में ये नबी तकरीर है। दिन में पढ़ाता भी हूँ, रात में तकरीर भी करता हूँ, बड़ा मुश्किल काम होता है। आप दुआ फरमाइए कि मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूं और इन बेटियों के लिए चंद जुमले जो आपके नबी ने फरमाए थे वो आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं। तिरमिजी शरीफ की हदीस जिल्द सानी, नबी फरमाते हैं मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और उसने अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, उनकी परवरिश कर दी, उन्हें जवान कर दिया और जवान करके उनकी शादी कर दी, उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरता रहा, नबी फरमाते हैं फलहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया तो कयामत के दिन उसकी ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी।
यानी बाप के अमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में जाए, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिना हाथ उठाया और दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और फरमाते हैं मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं, नबी फरमाते हैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेटियों वालों जरा जोर से बोलो, बहनों वालों जरा जोर से बोलो। नबी फरमाते हैं जिसने 2 बेटियों की या 2 बहनों की परवरिश की तो वो जन्नत में वो और मैं इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। तो ये है एहसान मेरे आका का जो दुनिया भर की औरतों पर किया है, दुनिया भर की बेटियों पर किया है। और मेरे नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की अपने घर लाया करो तो पहले अपने बेटों को ना दिया करो, पहले बेटियों को दिया करो। ये तुम्हारे नबी फरमाते हैं। और अभी 8 महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। कुर्बान हो जाओ मुसलमानों, तुम उस नबी के मानने वाले हो कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात तुम्हारे नबी मदीने के दारुल हुकूमत में 1400 साल पहले दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, हक के खिताबा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इसलिए अब आखिरी चलते चलते मेरी बहन मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि पैगंबर इस्लाम ने तुम पर एहसान किया है। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दो यार, बहुत धीरे आवाज। पैगंबर इस्लाम ने तुम पर एहसान किया है, इसलिए तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि पैगंबर की तालीम पर अमल करो। और ये जो आधी आधी आस्तीन के कपड़े हमारी माँ बहनें पहनती हैं, अब तो मियाँ मुसलमानों के घरों में शादियों में जो बेपर्दगी होती है, बस अल्लाह रहम करे हमारी। 50-50 साल की बूढ़ी औरतें, 60 साल की बूढ़ी औरतें लाली पाउडर लगा करके इस्लामी वकार हया की जो धज्जियां उड़ाती हैं, अल्लाह माफ करे। आज अगर किसी शादी हाल में चले जाओ तो देख कर कहीं नहीं लगता कि ये किसी मुसलमान के घर की शादी है। इस बेपर्दगी का मुजाहिरा। अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, बहुत सारे लोग शादी करते हैं, भाई साहब तो कोट पहनेंगे और ये हमारी बहन आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनेंगे। मेरी बहन खुदारा अपने आप पर रहम कर। बेपर्दा औरत के पेट से कोई वली पैदा नहीं होता। बेपर्दा औरत के पेट से इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर तो पैदा हो सकता है, मगर जमाने को गाजी जैसी शख्सियतें चाहिए तो माओं को पर्दा करना पड़ेगा। मॉडर्न औरतों के पेट से हीरो तो पैदा हो सकता है, नेता तो पैदा हो सकता है, मगर बेपर्दा औरत के पेट से कोई अल्लाह का वली नहीं पैदा हो सकता। आज जरूरत है मेरी बहन तू पर्दा कर। क्या तुमने गौसे पाक का वो वाकया नहीं सुना है कि उनके वालिद साहब ने एक सेब खा लिया था? पता है ना सबको। एक सेब को माफ कराने के लिए गए थे हजरत सैयद अब्दुल्ला सोमई के पास। बगैर इजाजत दरिया में बहता हुआ सेब आया था, उठा करके खा लिया था। हालांकि इस तरह से कोई सेब बहता हुआ आ जाए तो उसे उठाकर खाना कोई नाजायज और हराम नहीं है, मगर तकवे के खिलाफ है। एक सेब उठा करके खा लिया और उसको माफ कराने के लिए पहुंच गए। 12 साल तक बाग की रखवाली की। इस सिलसिले में अब एक बात यहीं पर एक रुक कर और कह दो। उन्होंने बगैर इजाजत के एक सेब खा लिया तो माफ कराने के लिए गए हैं, और हम दूसरों की हांडियों की हांडियां सफा कर गए, फिर भी टकार तक नहीं लेते।
दूसरों के खेतों से सब्जियां चुरा चुरा के खा गए, गन्ने तोड़ तोड़ के खा गए, आमों के बाग से आम तोड़ तोड़ के चोरी के साथ खा गए। क्या समझते हो तुम्हारे घर में कोई बली पैदा होगा? बुखारी शरीफ में लिखा है कि जिसके पेट में एक लुकमा हराम का पहुंच जाता है 40 दिन तक उस बंदे की कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। अब लोगों को यही पता नहीं है कि हलाल क्या है हराम क्या है, बस पैसा हो चाहे जैसा हो। अगर दुकानदार है कोई 1 किलो शक्कर लेना है, भाई साहब 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो ये 950 ग्राम तोल कर दे रहा है। पैसा लेगा 1 किलो का देगा 950 ग्राम, तो भाई 50 ग्राम में कौन सा करोड़पति बन जाओगे? लेकिन कहीं ये 50 ग्राम तुम्हारे बच्चों के पेट में जाएगा तो तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर देगा। मगर मुसलमान को इन चीजों का ख्याल ही कहां है। फराड 420 करके कमा कमा के बस मेरा बेटा को तरलुक में मिल जाए, ना हराम का पता है ना हलाल का। और तो और जिस इस्लाम में 1400 साल पहले मेरे नबी ने सूद को हराम फरमा दिया था, मेरी ये कौम ब्याज और सूद लेने से भी बाज नहीं आती जी। मुझे मालूम है आपका मुसलमान गांव है, माहौल अच्छा ही होगा, मगर 2 4 10 इस तरह के आजकल हर जगह रहते हैं लोग। आप परेशान मत होइएगा। हजरत एक सहाबी रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद का 1 रुपया खाने में इतना गुनाह है कि जितना 40 बार जिना करने में। बस आओ, बहुत तवज्जो से माशाल्लाह सुने। यानी 1 रुपया सूद का खा लिया। सूद तो समझते हो ना, सूद ब्याज, मैं प्याज नहीं कह रहा हूं भाई, ब्याज कह रहा हूं। सूद इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट, क्या क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ। सूद इस्लाम में हराम है। नबी फरमाते हैं कि जिस हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला इसके रावी हैं जिन्हें गसीलुल मलाइका कहा जाता है, वो फरमाते हैं कि जिसने सूद का 1 रुपया खाया तो 1 रुपया खाने में इतना गुनाह है, यानी 40 बार जिना करने में जितना गुनाह, उससे भी ज्यादा गुनाह सूद का 1 रुपया खाने में। और हमने लोगों को देखा है, कहते हैं सूद लेकर के आएंगे, सूद पे रकम लेंगे और फिर कहेंगे हजरत जरा सूद पे तकरीर कर देना। कि क्यों? कि वो आदमी सूद खाता। कि आपको कैसे मालूम? अरे बोले मुझे खुद दिया है। तो अरे लेने वालों, अगर तुम लेने वाले ना होते तो देने वाला किसे देता? इसलिए हदीस मेरे नबी फरमाते हैं कि सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूदी दस्तावेज लिखने वाला और सूदी दस्तावेज लिखते वक्त जो गवाह होते हैं वो सब, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन सब पर बराबर अल्लाह की लानत बरसती है। जितना मुजरिम सूद पर पैसा देने वाला है, उतना ही मुजरिम सूद पर पैसा लेने वाला भी है। इसलिए अपनी बच्चियों को जहेज देने के चक्कर में सूद लेने वालों, खुदा अपने आप पर रहम करो और पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक हदीस शरीफ और सुन लो, अर्रिबा 70 जुज़आ ऐसरुहा अयन की हर रजुलु उम्महु। यह हदीस पाक है मिशकात शरीफ में। नबी फरमाते हैं कि सूद का 1 रुपया खाने में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह हैं
जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है कि जैसे सूद खाने वाला अपनी मां से जिना कर रहा हो। यानी 1 रुपया खाने में नबी फरमाते 70 गुना है, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है कि जैसे आदमी अपनी मां से जिना कर रहा हो। मुझे कहने में शर्म आती है, आपके कानों को भी सुनने में शर्म आती होगी, मगर ये आपके नबी और मेरे नबी ने फरमाया है। और नबी फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी को कर्ज दिया है, जैसे क्या नाम, इमरान बाबू अभी परसों इनके घर नाश्ता कह गए और करके आए, हजरत कहेंगे नाम भी भूल गए, हाफिज इमरान साहब, अगर इन्होंने मुझे कुछ पैसा उधार दे दिया है तो हदीस शरीफ में है कि कर्ज देने वाला कर्जदार, यानी अगर मैं इन्हें कोई तोहफा दूं, कोई गिफ्ट दूं या कोई सवारी दूं, तो नबी फरमाते हैं कि जिस पर कर्ज हो कर्जदार से कोई तोहफा कबूल न किया जाए, कहीं उसमें सूद का शुबा न हो जाए। और लोग ऐसा करते भी हैं, पैसा भी दे देते हैं सूद पर और दावतें भी खाते हैं, उसकी गाड़ी खड़ी होती है तो उसे भी दौड़ाते हैं जी, मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। हराम खाने वालों, अल्लाह से डरो, तुम्हारी औलाद के सामने ना जाए, आएगा। और ये वीडियो बन रही है, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे सामने एक किस्सा हुआ है, उसको तारिफ भाई सुनो। मैं आसाम में एक बार गया था, आसाम कई बार गया हूं, एक बार एक घर में मैं गया तो देखा कि बंगला महल की तरह एक घर बना हुआ है, बहुत आलीशान घर बना हुआ है। उनका लड़का था 18-20 साल का रहा होगा, उसकी मां मुझसे रो रो करके शिकायत कर रही थी कि हजरत हमारे बच्चों को समझा दीजिए, हमारा कहना नहीं मानता, अपने अब्बू को भी मारता है, मुझे भी मारता है, गालियां भी देता है। और उस लड़के का मामा वो भी मेरे पास आता जाता था, बार बार कहता था हजरत उस बच्चे को समझा दीजिए, बार बार कहता था हजरत उसे अपने पास बिठा दीजिए, समझाते रहिए उसको। मैं समझाऊं, लेकिन कभी तो एक टाइम की नमाज पढ़े फिर 8 दिन के लिए गायब हो जाए। रमजान शरीफ के मौके पर भी मैं वहां गया। एक दिन में इफ्तार की दावत खा करके मस्जिद की तरफ आ रहा था, रास्ते में एक शराब भट्टी पड़ी, तो एक लड़के ने मुझे बताया कि हजरत जो आपसे जिसके माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चों को समझा दीजिए, ये उसी लड़के के बाप की दुकान है और यही उसका कारोबार है। तब समझ में आया कि बच्चा बाप को लाते क्यों मारता है। अपने बेटों को तरलुक में खिलाने वालों, सूखे खिला लो मगर हराम न खिलाओ, हलाल लुक में खिलाओ, इंशाल्लाह तुम्हारी नस्लों में फायदा देंगे हलाल लुक में। और कंजुल ईमान में जो तफसील लगी हुई है, अल्लामा सदरुल्लाह फाजिल कहते हैं कि सूदखोर की सबसे बड़ी आदत यह हो जाती है कि वो बिल्कुल दरिंदे से भी ज्यादा बेरहम हो जाता है, क्योंकि वो जिसे पैसा देता है ये सोचता है यार ये मेरा पैसा ना दे ताकि इसकी जमीन सब मेरे नाम में लिख दी जाए। इसलिए अगर आपकी बस्ती में, इलाके में कोई सूद खाता हो या खिलाता हो तो बाइकाट कीजिए, वरना ये पूरी बस्ती गुनहगार होगी। सूदी के घर दावत में मत जाइए, उसे अपने घर दावत में मत बुलाइए, उसको सलाम न करिए, बीमार हो तो इयादत न कीजिए, और समझाने के बावजूद भी नहीं मानता तो उसके जनाजे में भी शिरकत मत कीजिए। अगर ये सख्तियां आप नहीं करेंगे तो बुराइयां बढ़ती जाएंगी। सिर्फ तकरीरों ही से बुराइयां खत्म नहीं होती, लोगों की बेदारी से भी बुराइयां खत्म होती हैं। इसलिए अपने गांव को पाकीज़ा करो, मुआशरे को पाकीज़ा करो, खुद भी हलाल खाओ, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाओ। वो एक सेब खाया था गौसे पाक के वालिद मोहतरम ने, उसको माफ कराने के लिए 12 साल तक बाग की रखवाली करते रहे, और जब 12 साल पूरे हो गए तो आपके नाना जान फरमाते गौसे पाक के वालिद सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त
कहते हुजूर अब तो माफ कर दो। कहा माफ नहीं करूंगा, एक शर्त और है, और वो शर्त यह है कि मेरी एक लड़की है, उससे तुझे शादी करनी है। कहा हुजूर शादी करना? कहा हाँ, और ये भी सुन, जिस लड़की के साथ तेरी शादी होगी वो अंधी है, आंखों से देख नहीं सकती, पैरों से चल नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, हाथों से माजूर है, पैरों से माजूर है, कानों से माजूर है, देखने से माजूर है, वो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, उससे तुझे शादी करनी है। कहा हुजूर उसके बगैर कोई चारा नहीं? कहा नहीं। कहा तो फिर ठीक है, मंजूर कर लिया। और जब निकाह के बाद पहली बार अपनी बीवी के हुजरे में गए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, तो पलट के जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम। तो क्या देखते हैं कि ऐसी हसीन और खूबसूरत लड़की बैठी हुई है कि जिसके हुस्न को देखकर चांद भी शर्मिंदा हो जाए। उल्टे पांव वापस। कहा हुजूर वो लड़की तो वो नहीं है, वो तो देख भी रही है, वो तो बोल भी रही है, उसके तो आंख भी सलामत है, उसके तो पैर भी सलामत है, वो तो सुन भी रही है। कहा नौजवान वही तेरी बीवी है और उसी के साथ तेरा निकाह हुआ है। और सुन, मैंने अपनी बेटी को बहरी अंधी इसलिए कहा था कि जब से मेरी बेटी बड़ी हुई है उस वक्त से लेकर आज तक मेरी बेटी ने बड़ी होने के बाद किसी गैर महरम को अपनी आंखों से देखा नहीं है। और मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा था कि जब से मेरी बेटी बड़ी हुई है उस वक्त से लेकर आज तक मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ एक कदम नहीं उठाया है। जब माँ ऐसी हो और जब बाप ऐसा हो, जब दोनों मिलते हैं तो उस घर में गौस आजम का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी बहन पर्दा कर। मगर हम आज देख रहे हैं कि पर्दे का नामो निशान नहीं है। मेलों के चक्कर लगा रहे हैं, इलाके में कोई मजार, इधर देखो इधर देखो यार, बात खत्म कर रहे हैं, टाइम बहुत हो गया ना। अरे नहीं बहुत हो गया, नहीं मैं समझता हूं 10 साल तो हो गए तकरीर करते करते, थोड़ी सी नहीं, सो कोई नहीं रहा, टेंशन में बैठे हैं। हाँ मैं अर्ज कर रहा हूं, अरे बोलो भाई, शादियों में बेपर्दगी होती है कि नहीं? और अपने देहातों में तो एक काम और होता है, अगर किसी आदमी को किसी के घर जाने की जरूरत होती है देहात में, तो मियां दरवाजा खोलेंगे बगैर पूछे किसी के घर के अंदर कि कहां गए ठेकेदार, कहां गए हाजी जी, प्रधान कहां गए। अब मियां कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर, बगैर इजाजत के किसी के घर में दाखिल होना नाजायज व हराम है। क्या कहने? इस्लामी तरीका यह है कि पहले किसी के घर जाएं तो दरवाजे पर खड़े हो जाएं, सलाम करें, दरवाजे को खटखटाएं, खटखटा करके थोड़ा अलग हट करके खड़े हो जाएं ताकि दरवाजा खुले तो एकदम, कोई औरत खोले तो उसका सामना ना हो सके, फिर अंदर से आने की इजाजत मिले, औरतें पर्दा कर लें तब जाइए, वरना किसी के घर ना जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेहतरीन मेहमान वो है जो दूसरों के घर जाकर के अपनी नजरों को कंट्रोल में रखे। क्या कहने? वाह 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 वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। इसलिए ना बगैर इजाजत के किसी के घर जाया करो और ना अपने घर बुलाया करो, दोस्ती बाहर तक रखिए, घर के अंदर तक नहीं। और मेरी बहन, तुम्हारी बेपर्दगी का आलम यह है कि इलाके के सारे मज़ारात के चक्कर लगाती हो, और अगर इमाम साहब कहें कि बहन पर्दा कर तो ये कहती हैं ये मौलवी पुराने दिमाग के ओल्ड मॉडल हैं, ये इन्हें क्या मालूम कि पलिया की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है। ये मेरी बहन, वैसे ही दूसरी कौमें हमारे उलमा की मजाक उड़ाती हैं, अगर तू भी हमारे उलमा की मजाक उड़ाएगी तो उनकी हिम्मत और हौसले टूटेंगे कि नहीं। और खुदारा कहना तो बहुत कुछ था, मगर इतना कहना चाहता हूं कि जो माएं बेपर्दा होती हैं उनके पेट से पैदा होने वाली औलाद अच्छी नहीं होती। जिनकी मां अच्छी उनकी औलाद अच्छी, और जिनकी माएं खराब उनकी औलाद खराब। और बेसब्री का आलम यह है हमारे यहाँ,
अगर किसी के यहाँ मैयत हो जाए, बाप की लाश पड़ी है, तो कभी देखा जाता है बेटी अलग रो रही है, पोती अलग रो रही है, बहू अलग रो रही है, बहन अलग रो रही है, हाहाई मचाई हुई है, सीना खुला हुआ है, बाल खुले हुए हैं, इन्हें होश ही नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस पूरे घर में फैली हुई है, पर्दे का कोई ख्याल नहीं। और अगर कहो इनसे कि पर्दा करो तो उल्टे मौलाना साहब को डांटते। यह हाल है। यानी एक तो लाश वैसे ही पड़ी हुई है, एक जनाजा पहले से तैयार है और दूसरा जनाजा इन्होंने पर्दे का निकाल रखा है, दो जनाजे तैयार हैं। इसलिए मेरी बहन सीख नबी की सहाबिया, नबी की सहाबियां हैं, नाम है उनका हजरत उम्मे खल्लाद। तारीखी जुमले हैं, गौर से सुनिएगा। नबी की सहाबियां हैं, नाम है उनका उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा हुजूर के साथ जंग में गया हुआ था और वहीं पर वो शहीद हो गए, वहीं पर कत्ल कर दिए गए। उनकी मां को पता चला कि मेरा बेटा हुजूर के साथ गया हुआ था और वहीं पर वो शहीद हो गए। तो उनकी मां को पता चला तो पूरे पर्दे के साथ, पूरे हिजाब के साथ, पूरे इस्लामी वकार के साथ हुजूर की बारगाह में पहुंचती हैं। कोई शिकायत लेकर के नहीं गई थी, बल्कि एक मसला अपने बेटे के ताल्लुक से पूछने गई थी, शिकायत लेकर के नहीं गई थी। तो पूरे पर्दे के साथ अब जब गई और सहाबा ने देखा कि शहीद की मां आई है, मकतूल की मां आई है, और सहाबा ने देखा कि इस हालत में भी पूरे पर्दे में आई है, इस्लामी शान के साथ आई है, इस्लामी वकार के साथ आई है, तो सहाबा से रहा ना गया। सहाबा क्या उठे, उम्मे खल्लाद तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो हजरत उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए, फरमाती हैं, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मजहबे इस्लाम, हक के खिताबत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। वकार थोड़ी खोया है मेरी बहन, तेरी इज्जतें पर्दे में महफूज है। अभी हमारे पर्दे का मजाक उड़ाया जाता है और जून के महीने में जब गर्मी होती है तो सारे धर्म की औरतें अपने सर को बांधे निकलेंगी। उनसे कहो कि ये पर्दा नहीं है तो कहेंगे हमने इसलिए सर को छुपा रखा है ताकि सूरज की शुआएं, साइंस ये कहती है कि सूरज की शुआएं सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान करती हैं तो वो चेहरे की जिल्द पर करती हैं, चूंकि चेहरे की जिल्द बड़ी नाजुक होती है, ये साइंस कहती है। तो उनसे पूछो आपने सर को क्यों ढाप रखा है, तो वो कहेंगे ताकि सूरज की तपिश से बच जाए। मुसलमानों कुर्बान हो जाओ और मेरी बहन कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि इस्लाम ने तुझे पर्दे में रख करके तेरे चेहरे को सूरज की तपिश से भी बचाया है और गुंडे लफंगों की बुरी नजर से भी तुझे बचाया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह। हर कीमती चीज का पर्दा होता है। फिर जुमले सुन लीजिए, हर कीमती चीज का। देखो भाई, काबा शरीफ बहुत अजमत वाला है, वहां पर्दे की क्या जरूरत, मगर खिलाफ चढ़ाया जाता है। मजार शरीफ अल्लाह वालों के आस्थाने पर चादर चढ़ाई जाती है, पर्दा वाले हैं। कुरान उस पर जूसदान चढ़ाया जाता है। आप किसी सुनार के यहां जाएं कि भाई साहब सोने का फूल दिखा दीजिए, तो पहले ऊपर से नीचे तक आपकी हैसियत देखेगा और फिर एक बंद डिब्बी में थोड़ा सा सोना निकाल करके दिखाएगा। चूंकि सोना बहुत कीमती है इसलिए डब्बी में रखा जाता है। तो हर चीज कीमती चीज का पर्दा होता है। मेरी बहन, इस्लाम के नजदीक तू भी बहुत अजमत वाली है, तेरी इज्जत भी बहुत कीमती है, इसलिए इस्लाम ने तुझे पर्दे में रख करके तेरी इज्जत की हिफाजत की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। तो भाइयों, पर्दे पर हमारी बहुत लंबी चौड़ी तकरीर होती है, मगर आपसे अर्ज करता हूं, बताओ अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करेंगे ना? बोलो भाई। देखो कुछ लोग हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठाओ भाई। भाई कुछ लोग नहीं उठा रहे, उन्हें डर है कि घर जाके जवाब क्या देंगे। अरे भाई हाथ उठाओ, इधर आपके हाथ उठेंगे उधर अल्लाह की रहमत से आपकी बीवी का दिल हुक्म शरा को कबूल करने के लिए नरम हो जाएगा। वाह वाह वाह, कहिए इंशाअल्लाह।
अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करेंगे। इंशाल्लाह अपनी बहन बेटियों को पर्दा कराएंगे। हाँ, नहीं ठीक है। एक हदीस बड़ी प्यारी है जो मैं अक्सर सुनाया करता हूं। हाँ, उसको वो अच्छी है ही। ये मेरी बहन आप भी सुनो। आजकल ये होता है कि अगर किसी के जेब में 3 रुपया आ गया, 2-4 करोड़ आ गए मियाँ, तो सेठ जी की बोली बदल गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहते हैं ये मौलवी यार पुराने दिमाग के हैं। ये मौलवी लोग, इनकी सोच ऐसी होती है। ये पैसे वाले कहते हैं, बोले दिल अच्छा होना चाहिए, नजर का पर्दा नहीं होता, यही कहते।